सो है गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे और हम लोग निकल चुके थे स्टेशन के लिए। और स्टेशन पहुंचते पहुंचते करीब 6 बज चुके थे। और फिर हम पहुंचे उस ट्रेन के पास जो कि सिलचर से गुवाहाटी जाने वाली थी। वो डब्बा अभी तक खुला नहीं है तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। पहली बार है कि मैं ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ। वो ट्रेन अभी स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और ये है बदरपुर का जंक्शन। तो बदरपुर में रुकने के बाद ट्रेन जो है फिर से स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद बाहर का जो नज़ारा मुझे देखने के लिए मिला ना दोस्तों, वो मेरे से देखा नहीं गया, इसलिए मैंने कैमरे में ही रिकॉर्ड कर लिया। टोपी पहनने के बाद मेरे बाल इतने ख़राब हो चुके थे कि मैं किसी को दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैंने फिर से टोपी लगा लिया। कुछ देर बाद देखा कि एक आदमी हमारे पास से गुजर रहा है और वो पानी पानी कह के चिल्ला रहा था। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब, जितनी ज़ोर से आप पानी पानी कह के चिल्ला रहे हैं, हमसे पहले तो आपको ही प्यास लग जाएगी। मेरे बातों का शायद उसको कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया था, इसलिए वो आदमी वहाँ से चला गया। और फिर मैं अपने सफ़र का मज़ा लूटने लगा। ट्रेन की रफ्तार इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि आगे दिखने वाले पेड़ पौधों को भी हमने पीछे छोड़ दिया था। सफ़र का मज़ा लूट ही रहा था कि अचानक से देखा कि रात हो गई और ना जाने कहाँ से जंगली जानवरों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। मेरे बगल में बैठे एक भाई साहब से मैंने जब पूछा कि भाई इतनी जल्दी कैसे रात हो गई, तो उस भाई साहब ने कहा कि हम लोग टनल के अंदर से जा रहे हैं। कुछ देर बाद मैंने अपनी टोपी को उतार लिया और अपने शाही कंघी से अपने बालों को सेट करने लगा, जिसकी वजह से लोग मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। ट्रेन में सेफ्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मज़दूर लोगों को जो है चलते ट्रेन में भी काम करना पड़ रहा था, जिसकी आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं। प्रकृति प्रेमी लोग आपने अपने जीवन में बहुत सारे देखे होंगे, पर यह लड़का इतना ज़्यादा प्रकृति प्रेमिक था कि वो प्रकृति के बिल्कुल ऊंचे शिखर पे जाके बैठा था। नदी ने भी अपनी रंग बदल के अपनी औकात दिखा दी दोस्तों। फिर इंसान किस खेत की मूली है? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इंसान किसी खेत की मूली नहीं है। अगर इंसान किसी खेत की मूली बन जाएगी तो बाज़ार से मूली कौन खरीदेगा? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि किसी अच्छे से पोज के साथ यहाँ पे बैठा रहूँ, पर ट्रेन की हालत इतनी ज़्यादा बदतर थी कि मेरे चेहरे के साथ सूट ही नहीं कर रहा था। मुझे ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई कि जब ट्रेन को रुकना ही नहीं होता है तो फिर यहाँ पे ये रेड लाइट क्यों जलाया जाता है। यार भाई साहब, कितना खूबसूरत नदी है बे। जस्ट किडिंग गाइस,
ये नदी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। सफ़र का मज़ा लूटते हुए मैं बाहर का नज़ारा देख रहा था। अचानक से इस प्रकृति ने मुझे कुछ ऐसा दिखा दिया कि मुझे शर्म आ गई। अभी आप सोचो कि क्या चीज़ थी। मेरे अंदर एक टैलेंट है कि लोग मेरे झूठे बातों का भी बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। खैर, आप लोग नज़ारा देखिए। कुछ देर बाद आके मेरे पास कुछ ऐसे लोग बैठे जो कि हमारे इंस्टाग्राम के पवित्र मीम्स का मजाक उड़ा रहे थे। हाँ समझ गया समझ गया हाँ समझ गया ये क्या हुआ ये प्रॉब्लम đúng cái mỗi lần đúng rồi không được sợ nữa कभी làm vậy एक मीम प्रेमी होने के नाते मेरे से ये सब सहा नहीं गया और मैंने उनको वहाँ से भगा दिया और फिर शांति से सफ़र का मज़ा लूट रहा था। काफ़ी देर तक बकवास करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब तो कुछ खा लिया जाए। न्यू हाफलोंग में दुआ भी लगे ना मुझे दवा भी लगे ना मुझे जब से दिल को मेरे तू लगा है नींद रातों की मेरी चाहत बातों की मेरी चैन को भी मेरे तूने यूं तगा है जब सांसें भरूं मैं बंद आगे करूं मैं नजर तू यार आया। ट्रेन में बैठे बैठे मैं काफ़ी बोर हो रहा था। अचानक से देखता हूँ कि सब लोग सो रहे हैं और मैंने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठाते और उनके पर्स से पैसा चुरा लिया। ना होश है ना खबर है, ट्रेन में क्या सफ़र है। जब सांसें भरूं मैं बंद आगे करूं मैं नजर तू यार आया दिल को करार आया तुझ पे प्यार आया पहली पहली बार आया ओ यारा दिल को करार आया तुझ पे प्यार आया पहली पहली बार आया ओ यारा। फाइनली हम लोग अभी गुवाहाटी में आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं किसी होटल के तलाश में। तो काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली जो है हमें एक होटल मिल चुका था जहाँ पे हम लोग 12 घंटे के लिए रुकने वाले थे।
सो गाइस अभी कपड़े चेंज करके हम लोग सो जाते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग हैं अभी गुवाहाटी में और अभी फ्रेश होके अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलना है। चलो गाइस अभी उठ जाते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो अभी सब सामान पैक कर रहे हैं और उसके बाद फिर निकल जाएंगे हम। ये है गुवाहाटी दोस्तों। यहाँ गुवाहाटी में इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। चलते हैं अभी हम लोग निकल चुके हैं गुवाहाटी के शहर में। है तो हम गुवाहाटी में गाइस, पर यहाँ पे फीलिंग आ रहा है मेरे टाउन सिलचर के जैसा बिल्कुल। अच्छा है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है हमारा मेन डेस्टिनेशन। कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। सो गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है गुवाहाटी का अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पे जो है मेरा हेल्थ का चेकअप करने आया हूँ मैं। सो गाइस चेकअप तो हो चुका है, पर रिपोर्ट लेने के लिए जो है यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा शाम को 5 बजे। इसलिए हम लोग फिर से अभी जा रहे हैं बस में हमारे रेलवे स्टेशन तक। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन के पीछे का साइड है। महिलाओं के समर्थन के लिए तो मैं हमेशा ही खड़ा रहता हूँ, पर इस बार मोदी जी भी मेरे साथ खड़े थे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहीं पे है राजाओं की मूर्ति तो कहीं पे है खौफनाक चेहरा। चेकअप तो कंप्लीट हो गया गाइस, पर अभी डॉक्टर के साथ कंसल्ट भी करना पड़ेगा और डॉक्टर आएंगे 5 बजे। तो तब तक क्या करें, इसीलिए हम लोग अभी स्टेशन में आ चुके हैं और यहाँ पे आके थोड़ी देर से थोड़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहेंगे और फिर शाम को 4 बजे रहेंगे वापस। 5 बजे तो डॉक्टर आएंगे, फिर देखते क्या होता है। फिलहाल तो यार स्टेशन में आराम कर रहे हैं।
रात को ट्रेन है करीब 8 या 8:30 बजे। शाम को 5 बजे तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। आके 2-3 दिन से आराम करेंगे और फिर 5 बजे को निकल जाएंगे या फिर मिलते हैं डॉक्टर से और देखते हैं क्या होता है आगे का। फिलहाल तो आराम करते हैं। जैसा भी हो दोस्तों, आज तो यहाँ से निकलना ही होगा क्योंकि कल शायद ट्रेन नहीं है यहाँ पर। गुवाहाटी टू शिलचर का ट्रेन शायद कल नहीं मिलेगा। तो आज 2 ट्रेन है, एक है 8:30 बजे के आसपास और दूसरा है या करीब 12 बजे। इन दोनों ट्रेन में से किसी ट्रेन में तो जाना ही पड़ेगा। जैसे भी हो जाना ही है कि भाई कल ट्रेन भी नहीं है और यहाँ पे दोबारा किसी होटल में रहने का मेरा मन नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर तो भाई स्टेशन में सो जाऊँगा, होटल में नहीं भाई, बहुत पैसा चला जाता है। बार बार ट्रेन का डायलॉग सुनते सुनते दिमाग ख़राब हो गया। टेंशन नींद भी नहीं आ रहा है। यात्री घंटे पे आ ध्यान दे, बार बार एक ही डायलॉग सुनने में दिमाग ख़राब हो जाता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस है और ये यहाँ पे कई घंटों से खड़ा हुआ है। बार बार बस यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है कि ये छोड़ देगा पर अभी छोड़ ही नहीं रहा है। तो अभी शाम के करीब 4:30 बजे और हम लोग अभी खाना खा के फिर निकल रहे हैं अपोलो क्लिनिक के लिए। तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट भी कर लिया और रिपोर्ट लेके अभी घर के लिए निकलना है। अभी घर जाने का टाइम हो गया है दोस्तों। गुवाहाटी में रह के बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत हैरेसमेंट भी हो चुका हूँ भाई। यहाँ के ऑटो वाले क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। अभी जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचना है। ये मेरे ज़िंदगी का पहला रेलवे सफ़र है, हमेशा याद रहेगा भाई। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है यहाँ पे। मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 7 बजने को है और हम लोग अभी घर पहुँचने वाले हैं तो कुछ ही देर में। फिलहाल हमने कटगल में दोस्तों गुड मॉर्निंग। हमने कटगल जंक्शन पे पार कर दिया। अभी थोड़ी देर में हम लोग अपने शिलचर में पहुँच जाएंगे। एंड फाइनली दोस्तों हम लोग शिलचर में आ गए हैं और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग ख़त्म होता है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।